चलिए बच्चों, तो आज का सेशन बच्चों जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोगों को बेटा क्या पढ़ना है? आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो आज बच्चों चलो जल्दी से सब लोग आ जाओ फटाफट, एकदम एक साथ एक लय में, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग फटाफट, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी पहुंचा दो बेटा। और शुरू करते हैं बच्चों बायो का पहला चैप्टर, ठीक है। और पहले चैप्टर की शानदार एंट्री मारनी है बेटा, खूब मन से पढ़ना है आज इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बेटा। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो बायो का आपका चैप्टर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? जीवों में जनन। पहले सब लोग मेरे साथ साथ चैप्टर का नाम लिखेंगे, जीवों में जनन। और जीवों में जनन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में से बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इंग्लिश भी जानते चलिएगा बेटा, इंग्लिश बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भी और हम सब के लिए भी, ठीक है। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, शेयर जरूर करते चलते हैं। जितने बच्चों ने भैया अभी तक लाइक नहीं किया है तो भैया गुस्सा हो मुझसे, नाराज हो मुझसे, कोई तरह की आपकी वो है, ये लाइक और ये इतना में काहे इतना अंतर दिखता है? गुस्सा हो तो बताओ, आपके गुस्से के लिए रसगुल्ला वगैरह मंगा दूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, सेकेंड क्लास में सब लोग जल्दी ले आ जाओ। किस क्लास की बेटा? क्लासेस देख लो, क्लास 12 चल रहा है। चलो अब बेटे इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं बड़े आराम से। सुनो, सबसे पहली बात आएगी, सबसे पहली बात आएगी कि जो जीव होता है उसमें जनन। जीवों में क्या पढ़ना है बच्चों? जनन, मतलब जीव कैसे बनाता है अपने जैसा नया जीव, ठीक है। आज की जो हमारी टॉपिक है, हाँ भाई रसगुल्ला मंगा देंगे, खा पी के जाना, ठीक है। आपकी क्लास है, रसगुल्ला खा के जाना प्यारे बच्चों। सुनो, अब सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जनन, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो अगर किसी ने भी आपसे कह दिया बताओ जनन क्या होता है, किसी ने भी पूछ लिया, तो प्यारे बच्चों उसे बड़े हंसते और मुस्कुराते आंसर करना, जीवों द्वारा। किसके द्वारा? जीवों द्वारा अपने जैसी नई संतान के निर्माण के क्रिया को। कोई भी दुनिया में जीव है, कोई भी दुनिया में बच्चों क्या है? जीव है। और जब वो अपने जैसी नई संतान को बनाता है तो बेटा इस क्रिया को क्या बोलते हैं? जनन। क्या मेरी इतनी बातें सबको समझ में आई? जीवों द्वारा अपने जैसी नई संतान के निर्माण की क्रिया को जनन कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? मतलब दुनिया में जब कोई भी जीव अपने जैसा नया जीव बनाता है तो उसे बोलते हैं बेटा जनन। सब लोग आ चुके हो? तो बेटा ये तुम लोग ना गुस्साए हो मुझसे आज लगता है गुस्सा हो का भाई आए, रसगुल्ला के नाम पे गुस्सा हो गए, रसगुल्ला नहीं खिलाए सर, ये गुस्सा निकाल रहे हो तुम लोग मुझ पर। हाँ भाई क्या बात है, गुस्सा क्या निकाल लो यार। क्लियर हुआ? खुश हो भाई सब लोग? अच्छा खुश हो? बायो के नाम पर एक लाइक मारना फटाफट, सब लोग एक साथ लाइक करेंगे। बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान, आप लोगों को बनाना है इस देश को महान। अंगूठा लगा के बता डालो सब कुछ एकदम। वॉइस क्लियर है मेरी? आधे तुम लोग यार आए, एक दो लोग बोली देते हो वॉइस के लिए। आज वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज आज मेरी एकदम बढ़िया आ रही है बच्चा?
रसगुल्ला खा रहा है, आबिद अली रसगुल्ला खा रहा है, क्या बात है भैया, रसगुल्ला भी खा लियो, लड्डू। ओ सर आपसे गुस्सा बिल्कुल नहीं। हाँ भाई गुस्सा काहे हो जाओगे बताओ, आए इतना गुस्सा किस बात का, रसगुल्ला रसगुल्ला मंगाएंगे, रिजल्ट आने दो, ठीक है। द ऑनलाइन के बच्चे बेटा, द ऑनलाइन कोचिंग के बच्चे धमाका करेंगे, रसगुल्ला हम खिलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ठीक 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 चलो आ जाओ बच्चों, और इसकी फटाफट परिभाषा नोट करो पहले। जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है जीवों द्वारा अपने जैसी नई संतान के निर्माण की क्रिया को जनन कहते हैं। निर्माण की क्रिया को जनन कहते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों जनन की परिभाषा लिखिए, सब लोग नोट्स बनाएंगे बेटा, नोट्स मिलेगी भी और नोट्स लिखी भी जाएगी, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये जो नोट्स है बेटा ये कॉन्सेप्ट वाली नोट्स है, और वो जो नोट्स दूंगा वो एग्जाम वाली नोट्स होगी। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वहां बेटा एग्जाम क्लियर करेंगे। और प्यारे बच्चों क्योंकि अब बायो रटना नहीं है, समझना है। क्या बात है, क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, पहले बताओ, एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाता चलूंगा और एक एक चीज पूछता चलूंगा कि एक साथ क्लियर होता जाए। एक हेडिंग पढ़ा दूं, एक हेडिंग पढ़ाने के बाद तुरंत अंगूठा लगा के बता दिया करो कि सर क्लियर हो गया है। प्रत्येक बच्चा चैट बॉक्स में अंगूठा लगाकर बता डाले क्लियर हो गया कि नहीं। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताया करो, जल्दी बताया करो बेटा। सर ये चैप्टर, अरे मेरे प्यारे बच्चे कोरोना खत्म हो गया, अब सब सिलेबस आ गया है, नो कोरोना, ओनली पढ़ना है। क्या बात है, अंगूठा लगा के जल्दी बताया करो। पीडीएफ मिलेगी बच्चा, पीडीएफ मिलेगी। सर वॉइस थोड़ा कट रही है कभी कभी, अब भाई मैं अपने आवाज के लिए क्या करूं, सुबह उठ के गरारा भी नहीं कर पा रहा हूं ताकि ठीक हो जाए शायद। चलो फिलहाल ओके चलो। अब बेटा अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है जनक। अगली हेडिंग बच्चों क्या है? जनक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट। एक बात समझना, एक बात को समझना मेरी, अगर मान लो एक आम का पौधा है, एक बच्चों क्या है? आम का पौधा है, और उस आम के पौधे से मान लो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। अगर मान लो एक आम का पौधा है, एक आम का पौधा है, मान लो, मेरी ड्राइंग वैसे तो थोड़ा सा अच्छी नहीं है पर समझ लेना। मान लो बच्चों एक आम का पौधा है, ठीक है, और इस आम के पौधे पर, इस आम के पौधों पर क्या लगे हैं बच्चों? ढेर सारे आम लगे हैं। तो मान लो एक आम का पौधा है और इस आम के पौधे पर क्या लगे हैं बच्चों? आम। आम के पौधे पर क्या लगे हैं? आम। और इस आम से बन गया नया पौधा। इस आम से बच्चों क्या बन गया? एक बन गया नया पौधा। एक क्या बन गया? नया पौधा। अब आप मेरी एक बात को बताओ, क्या इस आम ने इस नए पौधे को बनाया? अंगूठा लगा के बता डालो, क्या इस आम ने इस नए पौधे को बनाया कि नहीं? हाँ या ना? क्या इस आम के पौधे ने इस नया पौधा को बनाया?
तो आप बोलोगे यस सर बनाया। अंगूठा लगा के आप बताओगे हाँ सर ये आम के पौधे ने इस नए पौधे को बनाया। तो प्यारे बच्चों जब कोई जीव, ये वाला क्या है, ये आम का पौधा है, तो इस आम के पौधे, ये जो आम का पौधा है बच्चों यह जीव है, यह क्या है, जीव है। और इस जीव से क्या बन रहा है, नया जीव। इस जीव से क्या बन रहा है, नया जीव। तो जब कोई जीव नया जीव को बनाता है, जो जीव नए जीव का निर्माण करता है उसे बोलते हैं जनक। तो आम के पौधों ने नया पौधा बनाया, तो जो बनाता है उसे बोलते हैं जनक, और जो नया पौधा बनता है उसे बोलते हैं संतति। क्या बोलेंगे बेटा, संतति। संतति का मतलब जो बेटा नई संतान बन रही है, जो नई संतान बन रही है वह कहलाएगी संतति, और जो नया पौधा बन रहा है इसको भी आप संतति बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, संतति। क्लियर आया, समझ में आया? नहीं बेटा, जो मैं लिखवाऊंगा वो सब एग्जाम में लिखो, डायरेक्ट नंबर मिलने वाले हैं। किसी को इतनी हिम्मत भाई, मतलब जब कॉन्सेप्ट सही है ना तो दुनिया में कोई गलत नहीं करने वाला। सुनो, जो जीव नया जीव बनाता है, मतलब इस आम के पौधे ने नया पौधा बनाया, तो ये आम का पौधा क्या कहलाएगा, जनक, और जो नया जीव बनता है उसे बोलते हैं संतति। क्या बोलेंगे बच्चा, संतति। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगला क्वेश्चन बताओ, अगर मान लो कोई मनुष्य है, मनुष्य ने नया मनुष्य बनाया, मनुष्य ने क्या बनाया बेटा, नया मनुष्य बनाया, तो जल्दी से आंसर करो इसमें कौन जनक होगा और कौन बेटा संतति होगा। जल्दी से सब बच्चे आंसर करें, इसमें से कौन जनक है और कौन संतति है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं और शेयर जरूर करते चलते हैं। जल्दी से बताइए, और जितने बच्चे जुड़ते जाए लाइक करते चलना, लाइक तो जरूर करते चलना। और भाई पढ़ने आना है, इस चैनल पर पढ़ने आना है, मन लगा के चीजों को सुनना है। आहा, हाँ भाई, उठने से पहले गर्म पानी पीऊंगा मैं। मेरी आवाज जो है ना थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा के गला मेरा थोड़ा सा अब अच्छा हो नहीं रहा है। नया मनुष्य संतति होगा, क्या बात है, जनक मनुष्य होगा। एकदम सही जवाब, प्रत्येक बच्चा का एकदम सही जवाब है। दिल खुश कर दिया। चलो अब परिभाषा नोट कर लो, समझ में आ गया तो परिभाषा नोट करो। क्या है परिभाषा बेटा, एकदम सरल परिभाषा है, नोट करिए। जल्दी से सब लोग जनक की परिभाषा नोट कर ले, जल्दी से जनक की परिभाषा नोट करो। जनक क्या होता है, कोई पूछा जनक क्या है, तो ऐसा जीव, ऐसे जीव जो अपने जैसी नई संतान, ऐसे जीव जो अपने जैसी नई संतान को बनाते हैं, जो अपने जैसी नई संतान को बनाते हैं, उन्हें जनक कहते हैं। उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, जनक। इंग्लिश में बोलेंगे पेरेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरेंट। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जनक। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। चलो हो गया नोट। अब बच्चों अगली हेडिंग लगाएंगे संतति। अगली हेडिंग क्या है, संतति। संतति को इंग्लिश में बोलेंगे
ऑफ स्प्रिंग। संतति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? ऑफ स्प्रिंग। तो अगली हेडिंग लगाना बच्चों, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है बेटा? जनक द्वारा, जनक द्वारा बनने वाली, जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को, जो नई संतान होती है बेटा, जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को संतति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संतति कहते हैं। तो आप लोगों से मैं एक प्रश्न अभी फिर से पूछूंगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा भूल ना पाए, ताकि इस टाइम माता पिता दोनों आते हैं क्या भैया? माता पिता, हाँ, जनक में माता पिता दोनों आएंगे, संतति में हम सब आएंगे। बोलो बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया क्या? क्या जनक और संतति की परिभाषा क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। अगर मान लो ये है हमारे एक इंसान, इनका नाम है लप्पू झन्ना। इनका नाम क्या है बेटा? लप्पू झन्ना। और इनकी एक संतान है, इनका नाम है झन्नी। बहुत बढ़िया, गांव में ऐसे नाम चलते हैं दो चार के। तो मान लो प्यारे बच्चों, इनका नाम है लप्पू झन्ना और इनकी एक नई संतान बनी, इसका नाम हो गया झन्नी भैया। तो बताओ इसमें कौन होगा जनक और कौन होगा संतति? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं और हंसते मुस्कुराते पढ़ते ही रहते हैं। बोलो भैया, क्लियर हुआ? आंसर दो, आंसर। लप्पू झन्ना की संतान है झन्नी भैया, ठीक है? तो बताओ कौन इसमें जनक है, कौन इसमें संतति? बेटा इस बार मैंने क्या कहा है, रटना नहीं है, समझना है। तो समझ समझ के आंसर आप करोगे एकदम। सर आपने तो हमें कशिश बेटा, अभी मैं हूं, मैं आपके साथ ही हूं और बेटा मैं 12-11 दोनों में हूं, तो उसके लिए चिंता ना करो, मैं उसमें अभी आने वाला हूं, ठीक है? ए होगा पैरेंट, बी होगा ऑफ स्प्रिंग। या नाम कैसा लगा? नाम कैसा लगा? नाम कैसा लगा बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, लाइक करके बताओ, अंगूठा लगा के बताओ लाइक कैसा लगा। चलो अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट नंबर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट नंबर बच्चे हमें पढ़ना है जीवन काल। क्या पढ़ना है? जीवन काल। अगर आपसे कोई पूछ लिया जीवन काल क्या है, या आपसे बच्चों किसी ने पूछ लिया जीवन अवधि क्या है, तो अगली हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ, जीवन काल या जीवन अवधि। अगली हेडिंग लगाइए जीवन काल या जीवन अवधि। इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ स्पैन। और बेटा बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जल्दी से हेडिंग लगाइए जीवन काल या जीवन अवधि। अब अगला नाम सुनो, अगला नाम सुनो, अगला। अगर मान लो मेरा जन्म, मान लो मेरा जन्म 25 अगस्त, मान लो मेरा जन्म 25 अगस्त को हुआ 2000 कुछ भी मान लो, 10 मान लो, और मेरी मृत्यु हो गई 25 अगस्त 2050 में। मेरी मृत्यु कब हो गई? 25 अगस्त 2050 में। तो अब आप मुझे बताओ टोटल मैं कितने साल जिया हूं? जल्दी से मुझे आंसर करो। अगर मेरा जन्म 25 अगस्त 2010 को हुआ और मेरी मृत्यु 25 अगस्त 2050 को हो गई, तो बताओ मैं कितने साल जिया? जल्दी से बताओ मैं कितने साल जिया बच्चों? प्राकृतिक मृत्यु होगी, मान लो मेरी किडनी खराब हो गई और मैं मर गया, तो बताओ मैं कितने साल जिया? जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, आंसर करो। मैं कितने साल जिया हूं?
भाई मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं भाई, ना तुम कहोगे ना सर ऐसा है, हम ही लोग को एग्जाम्पल लेते हैं, लपू झन्ना को ले लेते हैं। अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूं। कितने साल जिया मैं? 40 साल। 40 साल मैं जिया। तो प्यारे बच्चों, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, वो जिस दिन पैदा हुआ, वह जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई, तो यदि किसी जीव के जन्म, जिस जन्म का मतलब जिस दिन बेटा वह पैदा हुआ, तो जिस दिन जीव का निर्माण या जीव का जन्म होता है और जिस दिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वही बेटा क्या कहलाता है? जीवन काल या जीवन अवधि। मेरा जन्म हुआ इस डेट में, इस सन में, और मेरी मृत्यु हो गई इस सन में, तो मेरे जन्म से लेकर मेरी प्राकृतिक मृत्यु तक में कितना समय लग रहा है बेटा? 40 साल। अर्थात मेरा जीवन काल कितना हो गया? 40 साल। तो जीवन काल या जीवन अवधि समझ में आ गया होगा। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, डेली इसी समय क्लास होती है। रोज रात को 8 बजे क्लास 12 वालों को मैं पढ़ाता हूं, डेली डेली डेली। ठीक है, संडे थोड़ा खाने पीने में लग जाता है ना, तो संडे थोड़ा रेस्ट रहता है, बाकी डेली मिलता हूं। चलो आ जाओ। तो जीवन काल की परिभाषा अब मेरे साथ आप लोग नोट कर लो। जीवन काल क्या है? तो जीवन काल या जीवन अवधि क्या है? लिख लो बेटा। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। तो अगर मुझसे कोई भी पूछ लिया कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या है, तो प्यारे बच्चों आप फटाक से उसको ये आंसर लिख के दिखा दोगे और एकदम ये सही हो जाएगा। भाई अब चलो, फिलहाल आप लोगों की दुआएं हैं तो मैं थोड़ा सा जी जाऊंगा। ठीक है, बाकी कब मरना है कब जीना है भाई ये मेरे हाथ में थोड़ी नहीं है। कब शरीर की किडनी उडनी खराब हो जाए मुझको खुद नहीं पता है। तो जब तक जी रहे हैं भाई। चलो आगे सुनो। क्लियर हो गया बेटा? अंगूठा लगा के बता डालो सर जीवन अवधि या जीवन काल की परिभाषा क्लियर हो गई। और जो बच्चे अभी आए होंगे चैनल पर, लेटा लाइक करते चलना, लाइक करते चलना, लाइक बढ़ाते चलना, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। चलो अंगूठा लगा के बता डालो जीवन काल या जीवन अवधि की परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कृत्रिम हाँ भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेट स्लो? किसका नेट स्लो है भाई? किसका स्लो है? चलो अब बेटा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में दी हुई कुछ एग्जाम्पल कराने वाला हूं, जिसे बेटा आप लोग नोट करिएगा। ये हमारे एनसीईआरटी में कुछ पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या सबको ये दिख रहा है बच्चा लोगों? क्या सबको ये दिख रहा है? स्क्रीन पर जो दिख रहा है बेटा सबको दिख रहा है? जल्दी से बताओ फटाफट, सब लोग बताओ दिख रहा है? बढ़िया।
चलो लाइट थोड़ा कम है क्या बेटे, लाइट थोड़ा कम है क्या, लाइट थोड़ा बढ़वा दूं मैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम यहां तो नहीं है बेटे। चलो लाइट थोड़ा कम करा देता हूं मैं, लाइट थोड़ा सा कम करा दे रहा हूं, ठीक है भैया। कंप्यूटर जी लाइट थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। और दूसरे नंबर पर यहां पास या तो बेटा यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे तुम्हारा कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, हर बोर्ड की क्लासेस आपको चलती मिलेंगी, हर बोर्ड की क्लासेस चलती मिलेंगी। और या तो ये नाइट मोड भी आ सकता है क्या, ये नहीं दिख रहा है उतना अच्छा, मुझे लग रहा है नाइट मोड का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। दिख रहा है बेटा सबको, सबको दिख रहा है लाइट कवरे भैया, दिख रहा है सबको। अरे कोई दिक्कत नहीं ना भैया मेरे प्यारे बच्चों, ये अब पूछने वाला हूं। हाँ भाई ये दिख रहा है सबको, अंगूठा लगा के बता डालो क्लियर दिख रहा है। चलो अगर दिख रहा है बच्चों तो पहला क्वेश्चन नोट करो। हाथी जो होता है बेटा, हाथी का जीवन काल नोट करो। हाथी का जीवन काल होता है बेटा 60 से 75 वर्ष। सब लोग मेरे साथ साथ नोट करिए, हाथी का जीवन काल एनसीईआरटी में पूछता है बेटा, हाथी का जीवन काल कितना है, 60 से 75 वर्ष। हाथी का जीवन काल बच्चों कितना होता है, 60 से 75 वर्ष, ठीक है क्लियर है। दूसरा बेटा गुलाब, गुलाब का जीवन काल होता है 10 वर्ष। गुलाब का जीवन काल बच्चों कितना होता है, 10 वर्ष। ब्राइट, अरे भैया एक बात बताओ, तुमको ये दिख रहा है कि गुलाब है कि नहीं, ये गुलाब दिख रहा है, ये कुत्ता दिख रहा है, ये तितली दिख रही है, तो भैया बस सही है, ठीक है। इतना दिख रहा है तो बच्चा दिख तो रहा है कि ये तितली ही है, ये चमगादड़ तो नहीं दिख रहा है ना, तो बस इतना सही है। बोलो क्लियर है। और थोड़ी कम करवा दे यार इतने में यार, चलो हाँ क्लियर है सब लोगों का, अंगूठा लगा के बता डालो क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, एक साथ सब लोग अंगूठा लगा के बता डालिए जल्दी से बेटा, बायो वाले ना थकते ना रुकते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। 24 अप्रैल को पेपर है बेटा, वन शॉट आने वाली है, संडे संडे मेरी वन शॉट बहुत आने वाली इस बार। कम दिख रहा है, अरे यार थोड़ा सा सर ब्राइटनेस थोड़ा सा कंप्यूटर जी और कम कर दीजिए। और इसमें ये वो कहां गए वो इसका ठीक, चलो ठीक, अब सही दिख रहा है, चलो ओके ओके, अब दिख रहा है ना भाई, चलो ठीक है, खुश हो जाओ तुम लोग भी भाई, आए प्यारे मेरे बच्चों खुश हो जाओ कम से कम। चलो तो अब नोट करो मेरे साथ साथ, ध्यान से देखो यहां पास सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा हाथी का जीवन काल कितना होता है, तो हाथी का जीवन काल होता है 60 से 75 वर्ष। हाथी कितने साल जीवित रहता है, 60 से 75 वर्ष। गुलाब कितने साल जीवित रहता है, 10 वर्ष। गुलाब प्यारे बच्चों कितने साल जीवित रहेगा, 10 वर्ष जीवित रहेगा। कुत्ता बेटा, जो कुत्ता होगा बेटा, यह आपका अलग अलग किताबों के अनुसार यह बेटा 20 से 25 वर्ष। जो कुत्ता होता है बेटा, कुत्ता आपका कितने साल जीवित रहता है, 20 से 25 साल तक जीवित रहता है। तो कुत्ता प्यारे बच्चों कितने साल जीवित रहेगा, 20 से 25 साल। तितली बच्चों, तितली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तितली कितने साल जीवित रहती है, 1 से 2 हफ्ते। तितली कितने साल जीवित रहती है, 1 से 2 हफ्ते। और कौवा जीवित रहता है 15 वर्ष। कौवा कितने साल जीवित रहता है,
15 वर्ष। अब मेरी एक बात को समझो, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि कैसे बेटा किसका कितना जीवन काल होता है, उससे ज्यादा जरूरी है बच्चों ये कैसे याद करो। तो हाथी का जीवन काल 60 से 75 है, तो आज से सब लोग हाथी को बुलाएंगे 60 से 75। इससे याद रहेगा तुमको कि हाथी का जीवन काल है 60 से 75। गुलाब आज के बाद गुलाब को बोलोगे 10। आज के बाद गुलाब को क्या बोलोगे 10, मतलब गुलाब का जीवन काल कितने वर्ष हो गया 10 वर्ष। अगर कुत्ता, आज के बाद गली में जितने भी कुत्ते मिलेंगे ना बेटा उनको नाम दोगे 20 से 25, मतलब कुत्ता का जीवन काल कितना है 20 से 25। तो आज कुत्ता को खाना खिलाना, अगर आज कुत्ता को खाना खिलाना तो बोलना 20 से 25 यहाँ आओ, ठीक है। इससे तुम्हें कुत्ते का जीवन काल हमेशा याद रहेगा। तीसरा बेटा तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ता होता है, और कौवा का जीवन काल बेटा 15 वर्ष होता है। कौवा का जीवन काल कितना होता है 15 वर्ष होता है। अब आ जाओ बच्चों केला, किस पर आ जाते हैं केला कितने वर्ष जीवित रहता है 25 वर्ष। केला प्यारे बच्चों कितने वर्ष जीवित रहता है 25 वर्ष। जल्दी जल्दी नोट करते चलना, केला प्यारे बच्चों कितने वर्ष जीवित रहेगा 25 वर्ष जीवित रहेगा। चलो क्लियर हुआ। केले का जीवन काल 25 वर्ष होगा, गाय का भी जीवन काल लगभग 25 वर्ष होता है। गाय का भी जीवन काल बच्चों कितना होगा लगभग 25 वर्ष होगा। और बेटा तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। तोता का जीवन काल कितना होता है 140 वर्ष होता है। और बच्चों मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है, मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है 60 वर्ष। बेटा घोड़े का जीवन काल 50 वर्ष होता है। घोड़े का जीवन काल बच्चों कितने वर्ष होता है 50 वर्ष होता है। और बेटा जो फल मक्खी होती है, फल मक्खी का जीवन काल 1 महीना होता है। फल मक्खी का जीवन काल 1 महीना होता है। मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा। केला को बोलोगे 25, केला 25 वर्ष जीवित रहता है। गाय भी लगभग 25 वर्ष, तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, और बेटा फल मक्खी 1 महीना जीवित रहता है। क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया कि नहीं। बच्चा सेकंड वाला है गाय। गाय ये क्या लिखा है, ये है गाय। और गाय का जीवन काल बेटा 25 वर्ष, कितना 25 वर्ष होता है। अब आप सोचोगे क्या सारी गाय 25 वर्ष जिंदा होती है, क्या सभी गाय 25 वर्ष में मर जाती है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ गाय 26 भी जिएंगी, कुछ गाय 30 साल भी जिएंगी, और कुछ गाय 15, 5, 10 साल में मर जाएंगी। लेकिन बच्चों ये जो यहाँ जीवन काल पढ़ाया जाता है, यहाँ औसत निकाला जाता है। दुनिया में जितनी भी गाय है वो औसतन कितने साल जिंदा रहती हैं 25 साल। और इसीलिए यहां पास ये औसतन लिखा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ क्लियर हो गया क्या? अंगूठा लगा के बताओ क्लियर हो गया क्या? आदमी का बेटा जो WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO कहता है कि आदमी लगभग 60 से 65 साल तक जीवित रहता है। तो WHO के अनुसार आदमी की जो बेटा जीवन काल है वह 60 से 65 साल है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? अंगूठा लगा के
चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और जो भी नया बच्चा है लाइक करना नहीं भूलेगा, लाइक करना नहीं भूलेगा। धान, धान बेटा 4 महीना, धान का जीवन काल कितना होता है? 4 महीना होता है। और बरगद का जीवन काल कितना होता है? 200 से 300 वर्ष। बेटा बरगद कितने साल जीवित रहता है? 200 से 300 साल तक बरगद जीवित रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना जीवन काल दिया है केवल इतना ही बेटा पेपर में आता है बस। तो एनसीईआरटी के ये जितने भी एनसीईआरटी के ये जितने भी जीवन काल का एग्जाम्पल था बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जल्दी से बताओ अंगूठा लगा के कि बेटा सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, अंगूठा लगा के बताओ। और इसके बाद बच्चों बहुत बड़ी हेडिंग शुरू होगी, जनन के प्रकार। आज ही शुरू करेंगे, आज ही शुरू करेंगे और आज ही बेटा बताएंगे, आज ही पढ़ाएंगे जनन के प्रकार। जितने बच्चे नए हो लाइक करते चलो, अंगूठा लगा के बताते चलो। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। क्या बात है, जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी अंगूठा लगा के स्पीड में बढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि बायो वाले हैं ना थकते हैं ना रुकते हैं। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बताओ बेटा जल्दी से जल्दी। अरे कौन सा बचवा पूछ लिया? एक बच्चा है वो कहां खोया है? कौन बच्चा है ये? इसका नाम मैं पढ़ूंगा। कौन बच्चा है? किसने ये पूछा है? अभी बताया था कौन बच्चा ये पूछ लिया? इसके बच्चे का ये कौन बच्चा है जो पूछा था घोड़ा वाला? है इसका नाम था देसी कॉमेडियन। अरे कॉमेडियन, आंसर क्यों नहीं सुन रहे हो? अभी बताया था घोड़े का जीवन काल कितना होता है बेटा? 50 वर्ष। हाय अभी बताया था। इतना भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? भूल गए तो कोई बात नहीं, शशांक सर आपको याद कराएंगे। और बेटा आज के बाद प्यारे बच्चे कॉमेडियन सुन लो बेटा, घोड़ा को क्या बोलोगे? 50, अर्थात घोड़े का जीवन काल 50 वर्ष होता है। घोड़े का जीवन काल कितना होता है बच्चों? 50 वर्ष होता है। जितने नए बच्चे हो लाइक करते चलना, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। और बेटे जिसको नहीं भी आएगा तो बेटा इतना पढ़ाऊंगा ना कि याद हो ना जाए, समझ आ ना जाए, तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक प्रत्येक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक क्लास बेटा चलती रहेगी। चलो आ जाओ जल्दी से बेटा। अरे बच्चे कछुए का जीवन काल है 100 से 150 वर्ष। कछुए का जीवन काल कितना होता है? 100 से 150 वर्ष। बेटा सुना करो बच्चों। हाँ बेटा मेरी डेली क्लास होगी, डेली। संडे के अलावा मैं डेली मिलूंगा और संडे को मिलूंगा तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आएगी उस दिन। और संडे को हो सकता है मेरा खुद का आपको क्वेश्चन या क्वेश्चन की क्विज कराऊं। अगर संडे पढ़ाऊंगा तो दो चीज हो सकती है, या तो संडे को आपके डाउट्स क्लियर क्लासेस रखूंगा और या तो संडे को क्विज कराऊंगा। अब आप लोगों को क्या पसंद है वीडियो में कमेंट करके बताना। सब लोग बताना, सब लोग।
सब लोग बताना कि इस संडे को मैं वीडियो में डाउट्स वाली क्लास रखूं कि संडे क्विज कराऊं। तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, अभी ना बताना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो वीडियो में कमेंट करके बताना। और जो नए बच्चे हो वो लाइक करते चलना। और इसी बात पे बच्चों चलो लगाते हैं अगली हेडिंग, जनन के प्रकार। चलो लगा दो अगली हेडिंग, जनन के प्रकार। जल्दी से हेडिंग लगाइए बेटा, जल्दी से हेडिंग लगाइए, जनन के प्रकार। बच्चों किसी ने पूछ लिया जनन के प्रकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कंप्यूटर जी थोड़ा सा लाइट बढ़ा दीजिए, मैं बहुत काला दिख रहा हूं, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दीजिए भैया। फेयर एंड लवली भी काम ना आएगी, वैसे तो फेयर एंड हैंडसम लगाना है, तो भैया कंप्यूटर जी थोड़ा लाइट बढ़ा दो। आए ना, दो चार लोग पता चला जो है कहेंगे सर ये कौन सा है, इतनी जल्दी काले भी कैसे हो गए। चलो जिन लोगों को अच्छा लग रहा है अंगूठा लगा के बेटा बताएं, और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। सुनो, जनन दो प्रकार का होता है बेटा। अगर आपसे कोई पूछ लिया जनन के प्रकार, तो मुख्यतः जो जनन होगा बच्चों यह दो प्रकार का होता है। मुख्यतः जो है वह जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है गुरुजी। नहीं भाई, फेयर एंड हैंडसम लगाना है। सुनो, जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे भैया लोगों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप पूछोगे सर जी दोनों में पहले मुझको अंतर बताओ, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन, सबसे पहले अलैंगिक जनन में केवल एक जीव नया जीव बनाता है। क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या एक आलू नया पौधा बना सकता है क्या? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अंगूठा लगा के बताओ, क्या एक आलू अपने जैसा नया आलू का पौधा बना सकता है? जल्दी। क्या एक आलू अपने जैसा नया आलू का पौधा बना सकता है? फास्ट बताना है, बायो वाले ना थकते ना रुकते हैं। देखता हूं कौन बता रहा है सबसे पहले। ओहो, स्मृति कह रही है हाँ, राजेश, प्रद्युमान और बेटा विकास, शैलेंद्र, अनीश, बेबी सुहानी, खुशबू और स्वदेश, नीरज, निव्या, कृतिका, अजीत। क्या बात है, सब लोग कह रहे हैं बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या मनुष्य अकेले नया जीव बना सकता है? क्या मनुष्य अकेले नया जीव बना सकता है? बोलो हाँ या ना। क्या मनुष्य अकेले नया जीव बना सकता है? जल्दी बताए करो, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जो नए बच्चे होंगे वीडियो को लाइक करते चलना, और वीडियो के लास्ट में जो पूछा हूं उसका आंसर जरूर देना। क्या बात है? नहीं, सब बता रहे क्या बात है। सुनो, अब एकदम सही बताया आप लोगों ने। तो जब केवल अगर एक जीव नया जीव बना सकता है, अगर प्यारे बच्चों एक जीव नया जीव बना सकता है, मान लो ये एक जीव है
और अगर प्यारे बच्चों ये अकेले नया जीव बना सकता है तो ये बेटा कौन सा जनन करेगा? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन करेगा? अलैंगिक जनन। अंगूठा लगा के बता डालो, क्लियर हो गया तो बोलो बेटा, क्लियर हो गया तो अंगूठा लगा के बताओ। अगर मान लो ये एक कोई जीव है और ये अपने जैसा नया जीव अकेले बना ले, अगर ये अकेले अपने जैसा नया जीव बना लेगा तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसके अंदर कौन सा जनन होगा? जल्दी से बताना, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। और बेटा नए बच्चे लाइक जरूर करते चलो। 200 का आंकड़ा तो पूरा करा दो, बायो वाले 200 का आंकड़ा तो पूरा करा दो। भाई बायो वाले हैं, पूरी दुनिया को दिखा देंगे क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरी दुनिया को दिखा देंगे बायो वाले क्या कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सब बच्चे कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बात है, एकदम क्लियर हुआ, एकदम सही है, एकदम सही है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, एकदम सही बताया। बायो की बात है बेटा, 200 टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा तुमको आज, चाहे जैसे पूरा कराओ। सुनो अब एकदम क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया। क्या बात है, चलो मजा आ गया। सुनो अब आगे, सुनो आगे प्यारे बच्चों। अब यदि दो जीव, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में एक नर होता है और एक मादा होता है, मनुष्य में एक नर होता है एक मादा होता है, मतलब दो जीव, जब दो जीव मिलके नई संतान को बनाते हैं, जब प्यारे बच्चों दो जीव मिलकर, जब दो जीव मिलकर नई संतान को बनाते हैं तो बेटा वो कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? जब बेटा दो जीव मिलकर, मतलब एक होगा मेल एक होगा फीमेल, तो जब मेल और फीमेल मिलकर नए जीव को बनाते हैं तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। क्लियर हो गया क्या? चैट बॉक्स में बेटा एकदम घुमा डालो, चैट बॉक्स को, चैट बॉक्स को पूरा घुमा डालो, तेजी से आंसर करो, तेजी से आंसर करो। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया है क्या? क्या बात है, क्या बात है। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, एकदम क्लियर है। तो चलो एक प्रश्न का आंसर दो, एक प्रश्न का आंसर दो। मान लो ये अदरक है, ये अदरक अपने आप नया पौधा बना लिया, इस अदरक ने अकेले नया पौधा बना लिया और प्यारे बच्चों ये दो आपके जीव हैं, एक नर है और एक मादा है, और इन दोनों ने मिलकर नया जीव बनाया। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करो, इसमें से कौन होगा अलैंगिक, कौन होगा लैंगिक? एक का नाम एक है, एक का नाम दो है। जल्दी से आंसर करो, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जल्दी से आंसर करिए, इसमें से बताइए किसमें होगा अलैंगिक जनन और किसमें होगा लैंगिक जनन। एक नंबर बताओ कि 2 नंबर, कौन क्या होगा? बायो वाले, बायो वाले, बायो वाले, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 1 नंबर ये अलैंगिक होगा कि लैंगिक, और ये क्या होगा? इनमें से बताओ, ऐसे बताओ, लिखो 1 नंबर अलैंगिक की लैंगिक। आहा क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर 1 नंबर है आपका अलैंगिक और सर 2 नंबर है लैंगिक। एकदम सही बताया आप लोगों ने। तो बच्चों ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहां से एक कॉन्सेप्ट आज दिमाग में बैठ गया कि अलैंगिक में केवल एक जीव होता है और लैंगिक में प्यारे बच्चों 2 जीव होते हैं। तो आज की पहली क्लास
कैसी लगी आप लोगों को? चैप्टर समझ में आया कि नहीं? इस चैप्टर में अभी जो गाड़ी चलेगी वो पहले गियर पे चलेगी, फिर बेटा दूसरा गियर और तीसरा गियर, और फिर बेटा अब ऐसा नहीं है कि 5 गियर पे चलाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मेरे साथ साथ बताओ चैप्टर कैसा लगा? समझ में आया तो अंगूठा लगा के बता डालो, लाइक करके बता डालो सर आ गया कि नहीं एकदम। आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या बात है, निशान क्लियर है। हाँ 2 रहेगा, बिल्कुल बेटा। गुड़िया गुड़िया बेटा एकदम बहुत अच्छा। गुड्डू पाल, स्मृति क्या बात है, सबको क्लियर है। मुन्ना भैया, निव्या अच्छा लगा बेटा, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं। और भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, तुम लोग आज लगता है 200 नहीं करवाओगे। आज गुस्सा गए हो तुम लोग। 200 नहीं कराओगे लगता है, आज गुस्सा गए बच्चे। चलो भाई गुस्सा गए क्या, 200 करा देना। और प्यारे बच्चों क्लियर लगा? कल आते ही, कल जो क्लास होगी उसमें आते ही लैंगिक और अलैंगिक में अंतर पढ़ाऊंगा। और कल बेटा आपको एक जीव का नाम बताऊंगा जो दुनिया में अमर है। तो कल मैं आप लोगों के लिए एक शानदार चीज लाऊंगा, अमर। दुनिया का कौन सा जीव अमर होता है, कल देखेंगे और कल जानेंगे कि क्यों उस जीव को अमर कहते हैं। लोग कहते हैं लोग अमर नहीं होते हैं, लेकिन कल मैं बताऊंगा वो कौन सा जीव है जो अमर है। तो कल मिलते हैं। क्या बात है भैया, बहुत दिल से धन्यवाद बायो वालों को। 200 लाइक पार करा दिया। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। और प्यारे बच्चों वीडियो खत्म होते ही कमेंट करके बताना संडे को डाउट क्लास चाहिए कि संडे को क्विज चाहिए। वीडियो में कमेंट करके बताना। कल मिलते हैं 8 बजे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।